तो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कलेक्शन की क्या होती है, हायरार्की होती है। कलेक्शन की क्या होती है, हायरार्की होती है। रेगुलर में 3 बजे ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कलेक्शन की हायरार्की। कलेक्शन के पास क्या होता है, कलेक्शन के पास आइटरेटर है। कलेक्शन के दो चाइल्ड होते हैं, लिस्ट और सेट। लिस्ट के पास भी अपना एक लिस्ट आइटरेटर है, और सेट के पास वेक्टर है, और सेट के पास एरे लिस्ट है। सॉरी, लिस्ट के पास वेक्टर है और लिस्ट के पास एरे लिस्ट है, और लिस्ट के पास लिंक लिस्ट भी है। ठीक है। इस तरह सेट के पास हैश सेट है और टी सेट के पास टी सेट। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि इसको बनाने का क्या मतलब, इसको स्ट्रक्चर बनाने का, हायरार्की बनाने का क्या मतलब है। अगर कोई चीज इस कलेक्शन में यहाँ रखी जाएगी तो नीचे के जितने चाइल्ड हैं उनको अवेलेबल हो जाएगा। जो चीज आपने इनहेरिटेंस टॉपिक में पढ़ा है, इनहेरिटेंस में पेरेंट की चीजें चाइल्ड के पास अपने आप बाय डिफॉल्ट पहुंच जाती है। तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर किया गया है। तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कलेक्शन के अंदर होता है। ये इंटरफेस है, इसका मेथड है। तो यहाँ पे एक मेथड होता है इस कलेक्शन के अंदर जिसका नाम होता है ऐड। प्रैक्टिकली अभी यूज करेंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में ऐड करता है। मैंने कल आपको बताया था कि कलेक्शन के अंदर प्रिमिटिव डेटा अलाउड नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग होगा तो भी ऐड कर लेगा, इंटीजर होगा INT या उसका ऑब्जेक्ट होगा वो भी ऐड कर सकता है, फ्लोट कैरेक्टर डबल जितने भी हैं नॉन प्रिमिटिव उन्हीं को ऐड कर सकता है। यानी कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करना है, कोई वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा तो उसको ऐड मेथड के ऐड किया जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ऐड ऑल है। ऐड ऑल मेथड एक है। तो ऐड ऑल मेथड क्या करेगा, एक कलेक्शन बनाया, फिर एक मान लो दूसरा कलेक्शन है, एक कलेक्शन की चीजें दूसरे कलेक्शन में यूज करना है। यानी दो जगह है, दो चीजें हैं, ग्रुप एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप क्या है, अलग है। तो अगर इस तरह से करना है, एक एक नहीं ऐड करना है, एक कलेक्शन में 10 है, दूसरे कलेक्शन में 10 है, और दोनों को जोड़ना है आपस में, तो क्या होगा, ऐड ऑल करेंगे तो एक कलेक्शन की चीजें दूसरे में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से रिमूव करना है, हटाना है, तो रिमूव मेथड है। रिमूव मेथड है। रिमूव मेथड है। तो रिमूव मेथड क्या करेगा, आप बताएंगे उसको कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट हटाना है, कौन सी वैल्यू हटानी है, उसका नाम दे दीजिए, क्या करेगा, हटा देगा। इसी तरह से रिमूव ऑल है एक। रिमूव ऑल मेथड है। अगर दो कलेक्शन को जोड़ के आपने बनाया और एक कलेक्शन को हटाना चाहते हैं, तो जिसको हटाना चाहते हैं उसको रिमूव ऑल मेथड के अंदर दे दीजिए, क्या करेगा, वो हटा देगा। ठीक है। कोई सर्च करना चाहते हैं कोई एलिमेंट है या नहीं है, वो सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंटेन्स। कंटेन्स मेथड है। तो ये क्या करेगा, किसी एलिमेंट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसको बता दीजिए कौन सा ऑब्जेक्ट सर्च करना रहेगा, तो बता देगा है, यानी ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं रहेगा तो बता देगा नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि कलेक्शन में कितना एलिमेंट है, तो उसके लिए साइज मेथड है। के लिए क्या है, साइज मेथड है। तो साइज मेथड देंगे तो बता देगा कि कितना एलिमेंट आपने उसमें रखा हुआ है। आप उस पूरे कलेक्शन को क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो क्लियर मेथड जो नॉर्मली यूज होता है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ कलेक्शन के अंदर मेथड दिए गए हैं। ठीक है। ठीक।
कलेक्शन के अंदर मेथड दिए गए हैं और ये मेथड क्या करेंगे, सबको अवेलेबल, अगर यहाँ है तो इसके पास भी है ये, ठीक है। और लिस्ट के पास है, लिस्ट के पास से वेक्टर के पास भी आ जाएगा, लिस्ट के पास से अरे लिस्ट के पास भी आ जाएगा। यहाँ रखने से फायदा ये है, फिर यहाँ पे सेट में भी चला जाएगा, सेट से है सेट में और टी सेट भी चला जाएगा। यहाँ पे कलेक्शन का ये मेथड्स है, जो इंटरफेस है उसका मेथड्स ऐड करना है तो ऐड, कलेक्शन में ऐड करना है तो ऐड, एक को रिमूव करना है तो रिमूव, कलेक्शन को रिमूव करना है तो रिमूव, और सर्च करना है तो कंटेंट साइज चेक करना है तो साइज, और पूरे कलेक्शन को क्लियर करना, हटाना है, सारा रिकॉर्ड हटाना है तो क्लियर मेथड दिया गया। अब इसमें एक और है, स्पेशल टाइप का है जिसको बोला जाता है आइट्रेटर। क्या है? आइट्रेटर। आइट्रेटर मेथड, अब ये थोड़ा अलग है। ये क्या है? आइट्रेटर मेथड इसको एक्टिवेट करता है, आइट्रेटर को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। आइट्रेटर का काम है लूप वाला। अगर इसमें एलिमेंट आपने बहुत सारे ऐड कर लिए, बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर लिए, तो क्या होगा, आप उसको डिस्प्ले करना चाहोगे, उसको डिस्प्ले करना चाहोगे तो आपके पास डिस्प्ले करने के बहुत सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के एक मैकेनिज्म पहले पढ़े हो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। एडवांस फॉर लूप आपने पढ़ा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 5 एलिमेंट ऐड है तो 5 बार कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई, 5, 6, 10, 100, 500, 200। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन है डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब आपको पता नहीं है। आज जो साइट खुले 1000 लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो आज रन प्रोग्राम जब चलेगा तो 1000 लोगों का डेटा दिखना चाहिए, ठीक। तो आप कोड में अगर 1000 कंडीशन लगा दिए 1000 तक, तो 1000 तक देगा। कल फिर वही एप्लीकेशन चला रहा है, उसमें फिर 500 लोग आ गए, फिर कल भी वो प्रोग्राम चलाओगे तो 1000 ही देगा, 1500 नहीं देगा, आज वाला नहीं देगा। होना क्या चाहिए कि अगर 1000 है तो 1000 दिखाए, 2000 है तो 2000 दिखाए, कल को कोई डिलीट कर दिया, हटा दिया गया तो कम दिखाए। यानी टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, चीजें चेंज होनी चाहिए, ऑटोमेटिक। अगर आप फॉर लूप का या वाइल लूप का यूज करना है तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि इतना ही दिखाना है, वो तो काम मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम में एप्लीकेशन में हमको पता ही नहीं होता। जैसे अमेजन में अगर आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं या लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कितने सामान आज बिकेगा, मान लो 25 दिसंबर है, ब्लैक फ्राइडे है, तो डिस्काउंट आता है तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो उस दिन लाखों लोग खरीदते हैं। नॉर्मल डे में नहीं उतना खरीदते होंगे, लेकिन उसके एडमिन को, जो भी उसका एडमिन देखना चाहता है कि आज कितना सेल हुआ, उसको कहाँ पता है कि कितने लोग आए आज। तो अगर उसने 100, 200, 500, 10 लाख कर दिया तो उतना दिखाएगा, उसके बाद वाला नहीं दिखाएगा। अगर ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा कर दिया तो वो तो कम ही है, कब तक तो दिखाएगा, लेकिन बेकार का लूप चलेगा। तो होना क्या चाहिए, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई जितना है उतना दिखाए। तो आइट्रेटर के पास, कलेक्शन के पास आइट्रेटर एक मेथड होता है जो इसको इसको एक्टिवेट कर देता है। किसको? आइट्रेटर को। यानी ये आपको यहाँ एक्टिवेट हो गया, आइट्रेटर कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, आइट्रेटर को एक्टिवेट करेगा। वो एक्टिवेटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप चाहो 10, 20, 50, 100 जितना रहेगा उतना ये डिस्प्ले कर देगा। यानी आइट्रेटर आपको एक्टिवेट करता है, किसको? आइट्रेटर को। ये मेथड है और ये क्या है? इंटरफेस, ठीक है। तो ये इसका यूज हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई आइट्रेटर की, यानी ये जितने भी यहाँ हमने लिखे हैं वो सारे लिस्ट में भी पहुंच गए और सेट में भी पहुंच गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, लिस्ट की। तो लिस्ट भी एक इंटरफेस है, तो इसके अंदर भी कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है, जो सिर्फ इन तीनों के लिए अलाउड होंगे। इससे तीनों जुड़े हैं, वेक्टर है, एरे लिस्ट है और लिंक 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 के ईडी लिखा, गलत लिख दिया मैंने, के ईडी लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मेथड होंगे वो सिर्फ इन तीनों को ही अलाउड होंगे, इधर अलाउड नहीं होंगे, ठीक है।
तो लिस्ट भी क्या है, एक इंटरफेस है। इसके पास भी किस क्या है, इंटरफेस है। इसका इंटरफेस है, सब इंटरफेस है। सब का मतलब कलेक्शन का एक चाइल्ड इंटरफेस है। कलेक्शन का क्या है, एक चाइल्ड इंटरफेस है। तो इसको इसलिए किस लिए बनाया गया है कि जब भी आप लिस्ट का यूज तब करेंगे जब आपको सीरियल में कोई चीज रखना हो। जैसे एरे में रखते हैं, 4 एलिमेंट डालते हैं तो अपने आप वो नंबरिंग कर लेता है, पहला 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरे पर 1 2 पे, ऐसे कर लेता है। ठीक। तो सीरियल में जब डेटा आपको रखना है, मतलब सीक्वेंस में रखना है, ऑर्डर वाइज रखना है, तो ये लिस्ट के अंदर का मेथड आप यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ऑर्डर वाइज चीजों को रखेगा। और ऑर्डर वाइज रखेगा, एक को 0 पे रखेगा, फिर 1 पे रखेगा, फिर 2 पे रखेगा, ऐसे रखेगा। इसका मतलब ये क्या मेंटेन करेगा, ऑर्डर मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, ऑर्डर। ऑर्डर मेंटेन करेगा। साथ में जब ऑर्डर मेंटेन करेगा तो इसमें डुप्लीकेसी भी अलाउड है। यानी एक ही एलिमेंट, एक ही नाम, एक ही नंबर 2 4 10 बार दे सकते हैं। यानी ऑर्डर मेंटेन करेगा और डुप्लीकेसी मेंटेन करेगा। डुप्लीकेट डुप्लीकेट भी करेगा। यानी जब भी आपको डेटा ऑर्डर में रखना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है, तो आप एरे लिस्ट के मेथड को यूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट क्या मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। तो अगर इसका यूज, आप इस मेथड का यूज यहाँ कर रहे हैं वेक्टर के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, तो क्या होगा, डेटा ऑर्डर में होगा। और डुप्लीकेसी अगर आपको मेंटेन करना है तो डेटा को डुप्लीकेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जब भी आपको कलेक्शन, तब आप यूज करेंगे, कलेक्शन वाली मेथड तब आप यूज करेंगे जब ऑर्डर आपको मेंटेन करना है और डुप्लीकेसी मेंटेन करना है, डुप्लीकेट वैल्यू भी देना है। और आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, पहला नंबर पहले पे आ जाए, हम जैसे नंबरिंग करें सीरियल वाइज वो चलता जाए। तो इस चीज को करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है। तो सेम यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से एक और यहाँ पे मेथड दिया गया, ऐड मेथड दिया, ये भी ऐड करेगा। ये भी क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है। इसी तरह से मेथड है ऐड ऑल। ऐड ऑल मेथड है, इसका अपना पर्सनल है। ठीक है। ये वही वाला काम करेगा जो ऊपर कर रहा है। उसके बाद एलिमेंट को निकालना है। मान लिया आपको किसी एलिमेंट को गेट करना है, निकालना है, उसके लिए दिया गया है गेट मेथड। के लिए क्या दिया गया है, गेट मेथड दिया गया है। ठीक है। रिमूव करना है, रिमूव करना है तो रिमूव मेथड दिया गया है। यानी आप बता देंगे तो वो क्या करेगा, आपके लिए रिमूव मेथड रिमूव भी कर देगा कि कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है। कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आप चाहते हैं, ठीक, इस तरह से कुछ और भी मेथड दिए गए हैं, अभी जरूरत में नहीं है, बहुत सारे मेथड। ये सारी चीजें कहाँ हो जाएंगी अगर आप, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये जो ऊपर वाली सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये सारी चीजें लिखा है, ये ये क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा। इतनी सारी चीजें क्या होंगी, आपको अवेलेबल होगा, और ये भी अवेलेबल होगा। और ये दोनों मिलके कहाँ आएंगे, इसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, और इस एरे लिस्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो अरे लिस्ट क्या हो गया, अरे लिस्ट एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जो बनी हुई है। इसका काम क्या है, इसमें डेटा रखेंगे तो ऑर्डर वाइज होगा, डुप्लीकेट रख सकते हैं, एक एलिमेंट से डेटा रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक एलिमेंट में दूसरा, एक कलेक्शन के अंदर एरे लिस्ट का 2 है तो एक एरे लिस्ट में दूसरा एरे लिस्ट डाल सकते हैं, एक एक डाल सकते हैं। ठीक है। और आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं यूजिंग आइटेटर। ठीक है। यूजिंग आइटेटर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं, और हमको ये देखना है पहले क्या करना है, ये देखना है एरे लिस्ट को, तो ये इसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारी चीजें इसके पास, ये सारे मेथड अवेलेबल होंगे। हमें क्या है, जो प्रोग्रामर, हमें इसी को देखना है, ये सब बना हुआ है, नो डाउट, सारी फैसिलिटी आपको मिलके होगी। ठीक।
एक छोटा सा पहले एरे लिस्ट का एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक, एक आइडिया लग जाएगा। चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, इक्लिप्स के ऊपर, और ये आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, और यहाँ पे एक टॉपिक नया यहाँ पे बना लेते हैं, क्या, पैकेज, जिसका नाम रखते हैं कलेक्शन डेमो। उसी में सारा प्रोग्राम करेंगे। पैकेज कलेक्शन डेमो हमने बना दिया है। ठीक है जी, कलेक्शन डेमो बन गया है पैकेज। अब इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं, एरे लिस्ट हमें पढ़ना है, तो मैं एक क्लास बना देता हूं, एरे लिस्ट डेमो। एरे लिस्ट डेमो की क्लास। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बहुत सारा डेटा मुझे रखना है, मुझे नहीं पता 10 20 50 10 लाख 20 लाख इतना रखना है। उसके लिए हमें क्या मिला है, एक क्लास मिला है जिसको हम बोलते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ये देखो यूटिल पैकेज के अंदर कलेक्शन वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ई लिख के आ रहा है। अब ये ई क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि इस कलेक्शन को क्या किया कि जब एक कलेक्शन पहली बार आया था, उसके बाद मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद एक नए तरीके से डिजाइन किया गया है, तो उसके लिए ई लिख रहा है। तो हमें ई वाली चीज अभी नहीं सीखना है, अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं, बाद में आपको बताएंगे इसका क्या मीनिंग है। वैसे आप यहाँ पे जब आप अपना ये ले जाओगे यहाँ पे तो ये डिटेल बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो लिखा भी है, रेसाइजेबल अरे इम्प्लीमेंट, लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंट, ऑप्टिकल, ये मेथड बताया, साइज है, इजिप्टी है, गेट है, सेट है, आइटेटर है, लिस्ट आइटेटर है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम एक ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो पहले आप बनाते थे उसी तरह से क्लास जावा ने बना के आपको दिया है डेटा को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, पीले कलर का लिख के आ रहा है, वार्निंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जावा ये कह रहा है, जावा ये कह रहा है कि आप जो है क्या कीजिए, नया वाला सिंटेक्स यूज कीजिए। पीले रंग का जब आता है तो वार्निंग होता है। वार्निंग का मतलब ये कहता है कि भाई हमने चीजें बदल दी हैं, आप पुराना वर्जन का सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, नया वर्जन वाला यूज कीजिए। तो नया वर्जन जब पढ़ाएंगे तो वो यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या है, बता रहा है कि वार्निंग दे रहा है, अरे नए तरह से डिजाइन किया जा चुका है, तो आप नए वर्जन का यूज कीजिए। वो एक आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आपको नहीं पढ़ा है तो आप अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, बाद में जब इसको बताऊंगा तो ये जो पीले कलर का आ रहा वार्निंग ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमको नहीं करना है। ठीक, तो हमने दे दिया एल, और मेथड का नाम क्या है, ऐड। ऐड मेथड है, अभी मैंने पढ़ा है ऐड मेथड। ये किसका है, देखो अरे लिस्ट का है, खुद का है इसका। ठीक, एक और मेथड है, जिस नंबर पे ऐड करना वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कलेक्शन ऐड करने को बताया, अभी बताया आपको कि एक कलेक्शन के अंदर दूसरा कलेक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक मेथड है देखो, बुलियन रिटर्न करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम एरे लिस्ट इस क्लास वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ये वाला। इसके अंदर क्या डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है। हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी डबल कोट्स में कोई चीज आप लिखते हो, दिस इज नोन एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग में ऐड करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग में क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। और स्ट्रिंग भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। डबल कोट्स में कोई चीज लिखते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है। तो कलेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट अलाउड है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कोर जावा, कोर जावा डाल दिया मैंने। तो ये इंटरनली कैसे कहाँ गया होगा, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 0 पे होगा। अंदर से सब कोडिंग करा हुआ, यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करता है। अभी मैंने ये फिगर के थ्रू आपको बताया कि सिक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है।
तो ऑर्डर मेंटेन कर लिया तो इसने कर लिया, देखिए जीरो पे लाके रखा होगा अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा हमने क्या डाला, मान लो एल डॉट ऐड, फिर से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें डाल दिया हमने क्या, स्प्रिंग, क्या डाल दिया, स्प्रिंग डाल दिया। तो ये कहाँ गया होगा, ये इसके अगले नंबर पे गया होगा, यानी यहाँ पे कमेंट डाल के 1 पे गया होगा, ठीक है। तो ये अपने आप क्या करेगा, ऑर्डर वाइज जैसे जैसे आप डालेंगे वैसे वैसे ये चल जाएगा। एल डॉट एक ऐड, अब मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे एक देखो, यहाँ लिखा हुआ कि आप ऐड, ये वाला ऐड, तो कह रहा है इंडेक्स नंबर बताइए, जहां आप बताओगे वहां भी मैं ऐड कर दूंगा। ये किसका है, ये भी अरे लिस्ट का है, ठीक है। तो इसको भी यूज कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कोर जावा के बाद अब ये ऐड किया, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि 1 पे क्या ऐड हो जाए, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाए, एडवांस जावा आ जाए, एडवांस जावा आ जाए। तो अब ये क्या करेगा, पहले इसको डालेगा और फिर इसको डालेगा। 1 पे क्या करेगा, इसको कर देगा, इंडेक्स नंबर आपने बता दिया, अब इसको किस पे डाल देगा, 2 पे डाल देगा। तो आप नहीं बताओगे तो सीक्वेंस लेके चला जाएगा, डालता हुआ चला जाएगा। अगर आपने बता दिया कि भाई यहाँ डालना है, तो वहीं पे वो डालेगा। तो मैंने क्या किया, पहला बताया कुछ नहीं, तो उसने क्या किया, 0 पे डाला, फिर इसको डाला, 2 पे डाला, क्या है, फिर मैंने बता दिया नहीं 1 पे डालो इसको। तो ये एडवांस जावा को 1 नंबर पे डाले, यानी इसके बाद इसको डालेगा फिर इसको डालेगा, ठीक है। उसके बाद और मान लो ऐड करना चाहते हो, जितना ऐड करना चाहो कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। डायनेमिक, ये डेटा क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है जितना चाहो, जितना 1000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डेटा इस एरे लिस्ट के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें मैं एक और डाल देता हूँ, हाइबरनेट, हाइबरनेट मैंने डाल दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। एक और डाल देता हूँ 5, ALL डॉट ऐड, ठीक है। इसमें डाला था स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट डाल दिया, ठीक है जी, स्प्रिंग बूट डाल दिया। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, 0 आ जाए, ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा और पांचवे पे ये आएगा, ठीक है। तो 5 हो रहा, तो 5 नहीं होगा, वो कहाँ से काउंट करेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया, जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो, कोई लिमिट उसकी नहीं है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर ये होता है अरे, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे मेथड इसको अवेलेबल है। अगर आप डुप्लीकेट डालना चाहते हो तो डुप्लीकेट भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोड जावा दोबारा से डाल, ठीक है। तो डुप्लीकेट भी क्या करेगा, डाल देगा, डुप्लीकेट भी क्या है, डाल देगा। तो ऑर्डर मेंटेन करेगा, साथ में डुप्लीकेशन मेंटेन करेगा, ठीक। अब इसकी साइज मैं देखना चाहता हूँ कि कितना है इसके अंदर, प्रिंट कर क्या, एयर डॉट साइज, जो साइज है बता देगा साइज। तो अगर इसे आप प्रिंट करोगे तो साइज आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ जिससे पता चले हमें, ठीक है। लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे लिस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे लिस्ट। तो जितना एरे लिस्ट की साइज है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये बता देगा,
फिर क्या करेगा, बता देगा। तो देखिए कर लेते हैं एक बार, रन जावा एप्लीकेशन। बताया 6 नंबर ऑफ एलिमेंट इज अरे लिस्ट, कितना बताया, 6 बताया। तो 6 एलिमेंट है, तो 6 बताया, लेकिन काउंटिंग वो कहाँ से करेगा, 0 से। लेकिन है टोटल कितना, 6 है। तो ये मेथड आपको साइज से पता चल गया। ठीक है। अब इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली विदाउट लूप के भी इसको प्रिंट किया जा सकता है, ऐसा कोडिंग दिया गया है। लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। तो डायनेमिक लिख लेता हूं, डायनेमिक डायनेमिक एरे एरे लिस्ट वैल्यूज। ठीक है, ये लिख के आ जाएगा। और साथ में आप चाहते हो प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए दिया है एल। ये तो क्या करेगा, ये प्रिंट भी कर देगा। जावा एप्लीकेशन से करा तो देखो, डायनेमिक लिस्ट प्रिंट किया, एरे कोर जावा पहले नंबर पे आना चाहिए, वो आया है। एडवांस जावा 0 पे आया, इसके बाद 1 इंडेक्स नंबर आपने बताया है, 1 नंबर पे देखो ये आ गया। ठीक, उसके बाद स्प्रिंग का नंबर आया, स्प्रिंग आया। उसके बाद लाइन से हाइबरनेट स्प्रिंग बूट कोर जावा, हाइबरनेट स्प्रिंग बूट कोर जावा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो ये स्पेसिफाई करेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, देखिए आप, जब हमने ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा, तो उसने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर प्रिंट किया, बिग ब्रैकेट के अंदर, अरे ब्रैकेट के अंदर ही तो होता है, इसका अपना फॉर्मेट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, हमारे पास, भाई बात कम करो यार, बात बतियाना, हमारे पास इसके अलावा भी मैकेनिज्म है जो डायनेमिक डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। कौन सा है, आइटरेटर। तो आइटरेटर क्या करता है, आपके डेटा को प्रिंट करता है, जितना रहेगा उतना प्रिंट कर देगा, आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना, आइटरेटर मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम में जब तक आइटरेटर नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा, यहाँ नहीं भेजेगा, और यहाँ नहीं भेजेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइटरेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, किसके साथ, एरे लिस्ट के साथ। तो कैसे कॉल करेंगे, देखिए एरे लिस्ट का नाम क्या है, एल है यहाँ पे, एल एल डॉट आइटरेटर। देखिए क्या रिटर्न करता है, आइटरेटर इंटरफेस, आई कैपिटल है, इंटरफेस है, ये रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए रिटर्न करा, रिटर्न करा तो किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं इसको, आई टी आर, और इसका इंटरफेस का नाम लिखना होगा डेटा टाइप। ठीक है, आइटरेटर हो गए। तो ये क्या कर रहा है, आइटरेटर को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। कौन सा मेथड, ये वाला आइटरेटर मेथड एक्टिवेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर। अगर आप देखोगे इसको अगर चलाना है, तो मुझे कलेक्शन के अरे लिस्ट के साथ इसको, इस आइटरेटर को लाने के लिए ये आइटरेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जो मैंने कॉल कर लिया है। अब ये क्या है, एक इंटरफेस है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो कहाँ तक चले, तो यहाँ पे इसमें पहले ये चेक करेगा, इटरेटर चेक करेगा कि जो एरे लिस्ट है इसमें एलिमेंट है कि नहीं है। अगर है तभी तो डिस्प्ले करेगा, नहीं है तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक मेथड मिलता है, आई टी आर डॉट नेक्स्ट हैज नेक्स्ट। ये चेक करके बताएगा कि एरे लिस्ट में, एल में एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट होगा तो ट्रू देगा बुलियन, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो फॉल्स देगा। एलिमेंट है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। तो पहले मैं बंद कर लेता हूँ, दोबारा से लॉगिन करता हूँ, बंद होने वाला है, अभी तो है थोड़ा, 5 मिनट है। ठीक है,
तो आइटरेटर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि भाई एलिमेंट है कि नहीं है। अगर ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक, वहां पे मैं एक लूप चला देता हूँ, व्हाइल लूप या फॉर लूप, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस व्हाइल लूप को क्या मिलेगा, पहली बार मिलेगा ट्रू क्योंकि एलिमेंट है। तो ये क्या मेथड देगा इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर ट्रू आ गया ये लूप चलना शुरू करेगा। अगर ट्रू आ गया तो लूप, व्हाइल लूप चलता है, आपको पता ही है ट्रू पे वो काम करता है। अगर ट्रू आ गया ये लूप चलेगा। जब चलेगा तो मैं चाहता हूं एलिमेंट को निकालना। ठीक है, एलिमेंट को निकालने के लिए हमारे पास आईटीआर डॉट मेथड है। ऐड नेक्स्ट मेथड का नाम है नेक्स्ट, शायद है, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा आइटेटर से। जब आप मांगेंगे, आइटेटर से मांग रहे हो, क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे ओबीजे, और यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अपने फॉर्मेट में चाहिए। मैं तो कैसा लिखा हूँ, स्ट्रिंग में लिखा हूँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ पे टाइप कास्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रिंग में लिख लो आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको डेटा निकल गया। निकालने के बाद अगर आपको लगता है भाई मुझे तो चाहिए, देखना है, डेटा आ गया, अब आपको देखना है, तो आप चाहो तो प्रिंट करो, चाहो तो क्या करो, प्रिंट करो। तो डेटा को क्या करेंगे, आप प्रिंट कर लो इधर। ये प्रिंट हो जाएगा पहला एलिमेंट। फिर जब प्रिंट होने के बाद फिर लूप आगे बढ़ेगा। फिर लूप क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ जाएगा, तो है जो नेक्स्ट है वो देखेगा आगे भी एलिमेंट है कि नहीं है। फिर आगे है, 0 1 पे भी है, 1 पे क्या है, एडवांस जावा, तो फिर से ये ट्रू देगा इसको। जब ट्रू देगा तो फिर से ये निकालेगा, फिर से इसमें पहले का हटा देगा, इसकी जगह पे क्या देगा, एडवांस जावा दे देगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अभी भी डेटा है। यहाँ पे स्प्रिंग है ना, है तो फिर ट्रू कब तक चलता रहेगा, जब तक उसमें एरे में डेटा है तब तक ये लूप घूमता रहेगा और तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, लूप को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ एक मैसेज लिख दीजिए, एरे एलिमेंट्स यूजिंग आइटरेटर, यहाँ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, डायनेमिक एरे लिस्ट यूजिंग आइटरेटर, यूजिंग आइटरेटर। ठीक है, तो आइटरेटर के थ्रू हो गया है, रन करके देख लीजिए। देखिए ये तो पहले वाला है, कोर जावा हो गया, एडवांस जावा हो गया, स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग बूट, और ये चीज पहले भी हमने विदाउट लूप ही चलाई है, लेकिन ब्रैकेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइटरेटर का यूज करके एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको बंद करते हैं और दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं।